बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहे खुश रहे, बात रहे, हैप्पी रहें। तो आज हम मलाई गोला कबाब बनाएंगे। मलाई गोला कबाब किस तरह बनेंगे? गोला कबाब तो आप सोच रहे होंगे बनाते हैं, और मलाई गोला कबाब किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले हमें लेना है कीमा। ये मैं मटन का कीमा लिया और मैंने इसे एक बार कर लिया। अब दूसरी बार मैं इसे दोबारा करूँगी मसाले के साथ, जो मसाला इसके अंदर डालेंगे। तो चर्बी भी है इसके अंदर। ये 2 किलो कीमा था, इसमें तकरीबन 200 ग्राम मैंने चर्बी भी डाली है, जो है इसकी बकरे की है। ये मटन है, मटन की डाली है। तो एक ये अभी मोटा है, अभी हम इसे दोबारा चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने सारे मसाला जार जो है ना, सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन और प्याज, वो गोश्त वाली मशीन से ही करवा लीजिएगा। ये है जी मेरा मसाला। ये मैंने आधा किलो प्याज ले लिया है और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं, और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना, वो 2-2 खाने के चम्मच हैं। तकरीबन 2 इंच के टुकड़े के मैंने अदरक के लिए थे, 10 से 15 से 20 जो है मैंने लहसुन के मोटे साइज़ के लिए। और ये मसाला जाता है हमारा। अभी मैं इसे चॉप करूँगी और एक बार कीमे को दोबारा चॉप करूँगी इसमें डालकर। तो अब हम इसमें डालेंगे और चॉप करेंगे, और मैं चॉप करके आपको दिखा देती हूँ। अगर चॉपर नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये प्याज मिर्चें और अदरक लहसुन जो है ना, आप किसी भी बड़ी मशीन, गोश्त वाली, छोटे बड़े गोश्त वाली मशीन से ना करवा सकते हैं। तो यहाँ प्याज वगैरह चीज़ें चॉप हो गई हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं कीमा डालूँगी और फिर इसे एक बार फिर घुमा लेंगे। कीमे को दोबारा करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको मसाला जात भी डाल कर दिखाती हूँ। इसे एक बार अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है, और फिर ये बहुत ही मुलायम हो जाएगा, बहुत नरम हो जाएगा। तो यहाँ हो चुका है प्याज, लहसुन अदरक चॉप हो चुके हैं। इसमें मसाला डाल के दोबारा मैं अपने कीमे को चॉप करूँगी। कीमे को 2 बार करना है, एक बार पहले, एक बार बाहर मसाला डाल कर आपने इसे चॉप करना है। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करूँगी। इसमें मैंने डाली है जी दड़ा मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला, खुश्क धनिया पाउडर, और इसमें यही चीज़ें हैं जी। गरम मसाला 1.5 बड़े खाने का चम्मच डाला है, दड़ा मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक भी 1 खाने का चम्मच, और हल्दी पाउडर छोटे खाने का चम्मच, और काली मिर्च भी 1 छोटे खाने का चम्मच है। खुश्क धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच है। ये अब बाइडिंग के लिए मैं इसमें 6 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूँगी बाइडिंग के लिए। अगर इसमें कोई नमी है गोश्त के अंदर, हमारे कीमे के अंदर, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, नमी बिल्कुल नहीं रहेगी। आप इसकी जगह जो चने का आटा भी डाल सकती हैं। भुने हुए चने का आटा जो है वो डालना है, बेसन नहीं डालना आपने, ठीक है? तो लेकिन कॉर्नफ्लोर से ना इसका क्या है कि बेसन का टेस्ट आएगा, लेकिन जो है कॉर्नफ्लोर उसका टेस्ट नहीं आएगा इसमें। तो मैं बाकी के गोला कबाब बना चुकी हूँ, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास सीख कबाब वाली स्टिक नहीं है तो आपने क्या करना है, जहाँ मैं गोला कबाब की शेप दे रही हूँ, ये पेंसिल मैंने ले ली है। लकड़ी कोई ऐसी हो आपके पास, पेंसिल हो, कोई भी चीज़ हो, आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक गोला कबाब की ना शेप दे लेंगे बस। मैंने इसे लंबा सा कर लिया। ये देखें होल कितना प्यारा ज़बरदस्त सा बना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीख के ऊपर बनता है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ काफ़ी तैयार हो गए और मैंने फ्राई भी कर लिए हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ अब मैं तवे के ऊपर आपको शैलो फ्राई करके दिखाऊंगी। ज़्यादा तेज़ आग नहीं रखनी है आपने, दम वाली आग रखनी है इस पर। एक बार ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, और फिर उसके बाद आप दम वाली फ्लेम पर ही आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको पका लेना है। तो अब मलाई को गोला कबाब कैसे बनेंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, जब हम इसका ग्रेवी बनाएंगे। सादा गोला कबाब सभी बनाते हैं, लेकिन जो मलाई गोला कबाब है वो आपको इंशाल्लाह पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। बहुत ज़बरदस्त, ये मेरी खुद की रेसिपी है, बहुत मज़े की है, यम्मी है, और मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। आप भी बनाएं और एंजॉय करें। अब ये तैयार हो चुके हैं, ये देख लें। इस तरह सादा गोला कबाब बिल्कुल तैयार है, और बहुत सॉफ्ट और नरम और मज़े के बने हैं। ये देखें अंदर तक पक चुके हैं, बहुत मज़े के यम्मी से हैं। तो अब हम इसे मलाई गोला कबाब कैसे बनाएंगे? अब मैं चलती हूँ अपने अगले स्टेप की तरफ। वही ऑयल जो मैंने तवे के ऊपर डाला था वो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल लिया। आपको और ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने 2 बड़े टमाटर लिए, 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, और अब इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसे हम ब्लेंड करेंगे। जहाँ रोस्ट हो गए हैं, इसका कलर चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब हम इसे निकाल कर, अब मैंने इसे ब्लेंड कर लिया। यहाँ देखिए जी ब्लेंड हो गए हैं। अब इसके अंदर हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा स्पाइसी डालेंगे।
थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे और स्पाइसी में थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। छोटा चम्मच है बिल्कुल चाय वाला, उसका आधा चम्मच मैंने डाला, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च छोटा खाने का चम्मच डाली है। और यहाँ थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी हम हल्दी डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ अब इसकी बुनाई कर लेंगे। इसे भूनते ही हम इसमें क्रीम डालेंगे जी, जो डिब्बे में मिलती है। आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो अब मैं फ्रेश क्रीम डालूँगी। टेट्रा पैक जो क्रीम है, व्हिप क्रीम नहीं है, आम जो मलाई होती है वो डाल रही हूँ। ये 200 ml के 2 डिब्बे थे मेरे पास। मैं ज़्यादा बना रही हूँ तो 1 किलो की रेसिपी आधा किलो के भी आप कम कर लीजिएगा अपने हिसाब से। आधा किलो का आधा डिब्बा डालना है, 1 किलो पे पूरा मुकम्मल डिब्बा डाल देना है आपने। काली मिर्च डाली है छोटा खाने का चम्मच। इसमें दही डाला मैंने, एक आधा कप इसमें हम दही डाल के इसको अच्छी तरह से हमने भून लिया है। और अब क्या करेंगे, इसको हम बस ये हमारे तैयार हो गए हैं। एक आधा मिनट हम इसे मिक्स करेंगे। इसके अंदर धनिया पाउडर धनिया पत्ती डालेंगे, सॉरी। और फिर ये हमारी माशाल्लाह जी तैयार हो गई है ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी ये ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। धनिया पत्ती डाली और देखे इतना खूबसूरत कलर आया, इतना मज़े का मलाई जैसा। आप चाहें तो अगर इसे ज़्यादा थिक नहीं रखना चाहती तो 1 कप दूध डाल के इसे नरम रख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा थिक कर रही हूँ। तो यहाँ देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की ज़बरदस्त सी हमारे मलाई कोला कबाब तैयार हैं। इतने ज़बरदस्त, इतने यमी, यकीन माने इतने मज़े के बने हैं कि मेरे घर वालों को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और इंशाल्लाह आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरह की रेसिपी नहीं मिलेगी। एक बार बनाएंगे तो बच्चे आपके बार बार मांगेंगे। अगर बच्चे चिकन खाते हैं तो चिकन में भी आप यही सेम बना सकती हैं। मटन बीफ सेम एक ही तरह आप बना सकती हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करें। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त अजीज रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें। बर्थडे पार्टी, वैसे भी डिनर में आप ये बहुत इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। इसके साथ पंजाबी पेशावरी रोटी या आप राइस भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं, इतने यमी और टेस्टी और हेल्थफुल हैं कि यकीन माने आप इसे बार बार बनाएंगे। तो नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होगी आपकी प्यारी बहन। अल्लाह हाफिज़।